हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट कुकिंग विद आयशा। आज मैं आपके लिए एक और बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल्स जो होममेड पट्टी के साथ आप बना सकते हैं। इसको मांडा पट्टी भी कहते हैं। आप इसे कैसे मज़ेदार स्प्रिंग रोल्स अपने घर में इजीली बना सकते हैं, इसकी रेसिपी आज आपसे शेयर करेंगे। बहुत ही ईजी आसान रेसिपी है। चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम स्प्रिंग रोल का मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेंगे। उसके लिए हमने ऑयल ले लेना है एक पैन में 3 टेबल स्पून, और उसके अंदर हम चॉप गार्लिक ऐड कर देंगे, लहसुन चॉप करके 1 टेबल स्पून, और उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर हम उसके अंदर स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे। अगर स्प्रिंग अनियंस नहीं है तो आप नॉर्मल अनियंस भी डाल सकते हैं इसके अंदर। सारी चीज़ों को मैंने जूलियन कट किया हुआ है, यहाँ पे लंबा लंबा कट करके आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और हाफ कप मैंने लिए थे स्प्रिंग अनियंस और 1 कप लिए थे कैरेट्स, और उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको सबसे पहले ऐड करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इनको। और ग्रीन पार्ट जो है स्प्रिंग अनियन का वो आप एंड में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप वाइट पार्ट ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर दूँगी और एक अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद अब हम यहाँ पे चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने बॉयल कर लिया था और उसके बाद श्रेड कर लिया था, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप, और फिर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और सबसे एंड पे हम कैबेज ऐड करेंगे, वो सबसे लास्ट पे ऐड करेंगे। इससे पहले हम स्पाइसेस के अंदर ऐड कर देंगे। सबसे पहले सॉल्ट आएगा इसके अंदर 1.5 टीस्पून, फिर ब्लैक पेपर जाएगी 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून, और धनिया पाउडर जाएगा इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, और थोड़े से हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और स्पाइस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इसमें थोड़े सॉसेस चले जाएंगे। चिली सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून, और थोड़ा स्पाइस और करने के लिए हम इसमें सराशा सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून सॉरी, थोड़ा कम अमाउंट में जाएगा क्योंकि हम पहले ग्रीन चिलीज़ ऐड कर चुके हैं। और यहाँ पे ब्राउन शुगर ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून, और यहाँ पे ऑयस्टर सॉस डाल रही हूँ। इससे चाइनीज़ फ्लेवर आता है। अगर ऑयस्टर सॉस नहीं है तो आप चिकन क्यूब ऐड कर दीजिएगा या चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर देंगे, उससे भी मज़े का चाइनीज़ फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। अब इसमें हम यहाँ पे सोया सॉस ऐड कर देंगे, वो भी 1 टेबल स्पून चला जाएगा, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करेंगे ताकि जो है वो खटास भी एक आए। विनेगर या लेमन जूस में से कोई एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने विनेगर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा से इसको मिक्स करेंगे, ड्राई ड्राई सा बनाएंगे। और यहाँ पे कैबेज लिए 1.5 कप्स कैबेज है, ये इसमें ऐड कर देंगे, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई 5 मिनट्स इसको कुक करेंगे तो ये डन हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। अब इसको हम अलग से निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे, ताकि हम इसको रोल्स के अंदर फिल कर सकें। अब जो रोल्स के लिए हमने बनाना है मिक्सचर उसको रेडी कर लेते हैं। 3 कप्स यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, और उसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और फिर इसको पानी से गूंद लेंगे, नॉर्मल पानी से गूंद लेंगे, कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं है। और आटा जो है वो थोड़ा सा स्टिफ गूंद लेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, दरमियाना सा रखेंगे। एक कप पानी यूज़ होगा ऑलमोस्ट, इससे ही हमारा जो है ना आटा गूंद जाएगा इजीली। और अच्छे से गूंद के इसको हम उसके ऊपर ऑयल लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। 10 मिनट्स के लिए जस्ट रखेंगे ताकि हल्का सा गूंदने वाला हो जाए, सॉफ्ट सा हो जाए, ताकि हम इसको अच्छे से बेल सकें। अब हमने यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट्स ऑलमोस्ट 4 या 6 हमारे पेड़े बन जाएंगे। इनको हम इनके पेड़े बना लेंगे, स्मॉल बनाएंगे ताकि बहुत पतली पतली पट्टी बने, ताकि बहुत ही क्रिस्पी रोल्स बनने। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने हर एक पेड़े को लेना है और उसको थोड़ा सा बेल लेना है, और उसके ऊपर ऑयल लगाना है, और थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है, और दूसरा पेड़ा उसके ऊपर थोड़ा सा बेल के रखना है। इसमें थोड़ी थोड़ी बेल के हमने स्मॉल सर्कल्स में इसको रखते जाना है एक दूसरे के ऊपर। और इनके दरमियान में आपने ऑयल ज़रूर लगाना है ताकि हमें जब अलग करना है तो मुश्किल ना आए। तो इस तरह मैं 5 जो है पेड़े लेके उनको बेल के और एक दूसरे के ऊपर रख के मैं इसको और सबसे एंड वाले रोल पे और सबसे नीचे वाले रोल पे आपने ऑयल नहीं लगाना, ताकि वो तवे के ऊपर बिल्कुल ऑयल वाली चीज़ ना जाए। तो इसको फिर हमने इकट्ठे रख के जो है ना सबको एक दूसरे के ऊपर हमने बेल लेना है, अच्छे से बड़ा कर लेना। अपने तवे के साइज़ का कर लेंगे, तवा या पैन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हमने मीडियम फ्लेम करके तवा हल्का सा गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, दरमियाना सा गर्म करना है। और हमने उसके ऊपर ये डाल देने हैं अपनी पट्टी।
और अब आपने जैसे कॉर्नर्स हल्के से जो है ना वो कुक होना शुरू होंगे तो आपने इसको सेपरेट करना शुरू कर देना है। लेयर्स को तवे के ऊपर ही सेपरेट होंगी। बहुत ज़्यादा हीट नहीं है तवा, तो हाथ से भी हैंडल हो जाता है। जिससे हाथ से ना वो अपना चिमटा या दूसरे किसी होल्डर से पकड़ सकते हैं। और इस तरह आपने करके एक एक पट्टी जो है वो इसके ऊपर से उतारते जाना। ये देख सकते हैं कितने जो सॉफ्ट पट्टी बनती है और कितनी थिन पट्टी ये बनी है। आप इससे आराम से जो है वो रोल्स बना सकते हैं। बिल्कुल जैसे बाज़ार में मिलती है अवेलेबल वैसी पट्टी बनी है। अब हम इसको इसी तरह दोनों साइड्स के ऊपर पलटते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक लेयर इसके ऊपर से उतारते जाएंगे। थोड़ा सा गर्म है तो आराम से इसको हैंडल कीजिएगा। ये देखें कितने मज़े की ये पट्टी बिल्कुल आराम से उतर गई है। इस तरह सारी पट्टियाँ हम इसके ऊपर से उतार लेंगे। एक जो बैच मैंने और बनाया था उसको भी दिखा देती हूँ। अगर कॉर्नर पिक नहीं हो रहा इसका मतलब कि आपकी जो पट्टी है वो कुक नहीं हुई अभी ईजी, तो थोड़ा सा और कुक करके फिर आप उतारने की कोशिश करेंगे तो ईजीली उतर जाएगी। ये देखें कितने मज़े की ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उतरती जा रही हैं। और इजी प्रोसेस है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके रोल्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत यमी बनते हैं। अगर आपको लगे कि टूट रही है तो आपने उसको थोड़ा सा कुक और कर लेना है, फिर वो नहीं टूटेगी। चलिए जी, हमारी पट्टियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। बाकी हमने एक मिक्सचर साथ रेडी कर लेना है जिससे हमने इनको स्टिक करना है। उसमें हमने मैदा लिया, थोड़ा सा पानी लेके उसको थिक सा मिक्सचर बना लेना है आपने, ताकि इनको आप साथ में अटैच कर सकें। बाकी आपने पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और इस तरह आपने इसके रोल्स जो हैं वो बना लेने हैं। आप इनको कट भी कर सकते हैं इन पट्टियों को समोसे के लिए आप इनको लंबा कट कर सकते हैं। जैसे हम समोसे की पट्टी बाज़ार से लेके आते हैं। ये देखें जी कितना मज़े का रोल बना है। कहीं से इसके कॉर्नर जो है वो खाली नहीं, और बहुत अच्छे से फोल्ड होता है। इसमें कोई भी पट्टी आपकी ज़ाया नहीं होगी। और अगर आपको पट्टी काटने की ज़रूरत भी पड़ती है क्योंकि आप स्क्वायर पट्टी से रोल बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है। उस केस में जो पट्टी बचेगी उससे आप पापड़ी बना सकते हैं, फ्राई करते हैं और चना चाट के ऊपर स्प्रिंकल करने में बहुत काम आ सकती है। इस तरह अब हम इसके सारे जो है वो रोल्स रेडी कर लेंगे। आप इसे समोसे और जो पैटी बॉक्स होते हैं वो भी बना सकते हैं। लंबी तरह इसको कट करके आप किसी भी शेप में इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ा जो पट्टी फुल पट्टी की बनाएंगे थोड़े बड़े रोल्स बनेंगे तो मिक्सचर भी और ज़्यादा जाएगा इसके अंदर। लेकिन यह है कि एक खाने से बंदे का पेट भर जाता है तो कम जो है वो यूज़ होंगे। लेकिन यह है कि आप जो है वो इस साइज़ के बनाएंगे तो आपके कम बनेंगे, लेकिन जो है वो एक बड़ा साइज़ रोल का, अच्छा रोल का साइज़ बन जाएगा। आपने इसको हमेशा जो है वो किसी किचन क्लॉथ के अंदर जो है ना फ़ोल्ड करके रखना है, ताकि जो है वो ड्राई ना हो, टूटे नहीं। अब हम इनको स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने का तरीका, आप जिप लॉक बैग में डाल के स्टोर कर लें। अगर आपको ये लगता है कि चिपक जाएंगे आपस में या मुश्किल होती है तो आप इस तरह एक शॉपिंग बैग के साथ इनको अच्छे से क्लीन शॉपिंग बैग ले लें। उसके अंदर इसको इस तरह फोल्ड करते जाएँ, एक एक टर्न के साथ एक एक रोल रख के, और उसको आप एक शॉपर में डाल के आराम से स्टोर कर सकते हैं। अगर जिप लॉक बैग है तो उसमें डाल के स्टोर कर दें तो बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं आपस में, क्योंकि बिल्कुल ड्राई पट्टी है साइड से, तो वो बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं आपस में। अब हम इनको फ्राई करके देख लेते हैं। मीडियम हीट में ऑयल आप गरम कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा हीट जो है ना ऑयल नहीं होना चाहिए, एकदम से कलर आ जाता है फिर वो अंदर तक कुक नहीं होता। और क्रिस्पी भी इसी तरह बनते हैं कि आप इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तो बहुत क्रिस्पी ये बनेंगे। ये देखिए मैं आपको क्रिस्पीनेस इसकी यहाँ पे चेक कराती हूँ। कितने मज़े के क्रिस्पी ये रोल्स बने। और इसको आप निकाल लें टिश्यू के ऊपर, बिल्कुल भी ऑयल एक्सेस एब्जॉर्ब नहीं करते। देख लें कितना, बस टिश्यू पेपर पे थोड़ा बहुत जो ऑयल है वो जैसे नॉर्मली आता है। और ये देखें जी कितना मज़े का ये क्रंची और क्रिस्पी स्प्रिंग रोल्स रेडी हैं। अंदर तक फिलिंग है, बहुत थिक क्रस्ट नहीं है, कितनी मज़े की क्रस्ट बनी है। तो आप घर में ये पट्टी बना के आप आराम से रोल्स बना सकते हैं। बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका बहुत ही मज़े का क्रंच है इस पट्टी का आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो अवेलेबल होती है बाज़ार में, लेकिन एक दफ़ा बना के ज़रूर चेक कीजिएगा ये कैसी बनती है और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।